नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। छतरपुर विधायक एवं छतरपुर कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है, जिनका लगातार सतत जनसंपर्क चल रहा है और ये नेगवा गांव है। आपका लगातार संपर्क चल रहा है, किस तरीके से ये संपर्क अभियान जारी है? देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, लगातार मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मूड में लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहा हूं। वैसे तो पिछले 5 साल में मैं लगभग हर वर्ष मेरे 2 चक्कर या 3 चक्कर हर गांव में लगते थे, लेकिन अब चुनावी माहौल है। अब चुनावी माहौल के हिसाब से जनसंपर्क जारी है। हमारे नेगवा गांव का पूरा समुदाय आपके सामने यहाँ खड़ा है। मैंने 5 साल जो इनकी सेवा की है, उसी का ये प्यार और आशीर्वाद हमें नेगवा से मिलता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि नेगवा के लोगों के क्या उत्साह है, क्या आगे के लिए उनकी चुनाव की तैयारी है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कौन से कार्य की सराहना सबसे अधिक हो रही है? देखिए, सबसे पहले जिस गांव में आप खड़े हैं, यहाँ पर नेगवा में तालाब बनने जा रहा है। आप नेगवा वासियों से पूछिए, काम शुरू हो गया है और ये तालाब यहाँ के आसपास के जो सिंचाई के साधन हैं किसान भाइयों के, उनके लिए यहाँ पे वो उनके लिए एक अच्छी मतलब किसानी करने के लिए, उनके खेतों में खुशहाली लाने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देगा और उनको बहुत लाभ होगा इस बात का। विपक्ष में विधायकी की है आपने, तो ऐसे में किस तरीके के संकट झेलने पड़े थे और अब जब चुनाव हो रहे हैं तो जनता का सहयोग कैसे मिल रहा है? देखिए, विपक्ष में भले ही रहे हम, लेकिन अपनी व्यक्तिगत संबंधों से और आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए, चाहे वो सड़क रही हो। यहाँ पे एक गलनियन पुरवा करके बगल से गांव है, उस गांव में कितने साल से सड़क ना थी? 60 साल से ये खड़े गलनियन पुरवा कबहू भाई नहीं है। लेकिन आज वहाँ चले जाओ आप, तो वहाँ पे बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक आपको सड़क मिलेगी और इन लोगों को उस चीज़ की राहत मिली है। सिंचाई की जो तकलीफ़ थी, तो ये आप देख रहे हैं। इसी तरह पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 250 करोड़ की योजना मंजूर की थी 19 में, समूह नल जल योजना, और आज उसका भी काम शुरू हो गया है। 1 साल के अंदर अंदर हमारी विधानसभा के 130 गांव में पेयजल की सुविधा भी हो जाएगी। विपक्ष में रहने के बाद क्या काम नहीं होते हैं, वो तो जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है कि वो काम कराने में कितनी उसकी दिलचस्पी और कितना काम करना चाहता है। आपके सामने भाजपा से पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव हैं, जो वर्तमान पहले विधायक रह चुकी हैं छतरपुर विधानसभा से। उन्हें किस अंदाज में देखते हैं? मुकाबला क्या उन्हीं से है सीधा? वो स्वयं कह रही हैं कि उनका मुकाबला तो अब दूसरे दलों के नेताओं से है। वो मुझे तो ये मान के चल रही है कि ये तो बहुत आगे निकल गए हैं, तो अब तो हमारी बसपा और भाजपा की लड़ाई होनी है कि हम उसमें 2 या 3 पे कौन रहता है। मुझे तो वो गिनती से ही बाहर कर चुकी हैं कि एक नंबर तो जाने कहाँ पहुंच गया है। भाजपा तो कहती है कि हमारी लाडली बहना योजना है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को मिलने वाला है। ये जनता से पूछो आप कि लाडली बहना, ये लालच आम जनमानस को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपने लाडली बहना दे के 3 महीने या 4 महीने लोगों को आपने उस जगह धकेल दिया है कि कुछ लोगों को मिल रहा है लाभ, कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो हमारे बुजुर्ग गांव-गांव में हैं, जिनको पेंशन का लाभ मिलता था, उनकी पेंशनें बंद हो गई हैं। इन 3-4 महीनों से आपने उनकी पेंशनें बंद करके उन बुजुर्गों को परेशान करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप बहनों के मामा बन के आप वाहवाही लूट रहे हो। ये कहीं का न्याय नहीं है। ये इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता जरूर देगी। बच्चन चाचा का नामांकन भरने का शुभ मुहूर्त की तारीख क्या है? 30 तारीख को नामांकन भर रहा हूँ और मैं अभी गांव में भी मैंने बोला है कि सब लोग खेलग्राम पहुँचें नामांकन भरने। हम सब लोग पूरे क्षेत्रवासी एक साथ जाएंगे और पूरे सबके साथ में जो नामांकन भरने का मज़ा है, वो अकेले नामांकन भरने का मज़ा थोड़ी है। धन्यवाद। तो इस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी 30 तारीख को नामांकन भरेंगे और उनका यही आह्वान है कि क्षेत्र की समस्त जनता हमारे साथ रहे और साथ में चलकर नामांकन भरे, क्योंकि ये चुनाव खाली उनका नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता का है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।